और ऐसे के द्वारा आलेख ग्राफ बनने की प्रक्रिया में अभी बताने वाले आप सामने। अक्स बड़ा है 2 से, इसकी बात करें अक्स बड़ा है 2 से, ये समीकरण या इसको ऐसी बोलते हैं, निशान लगा उसको क्या बोलते हैं, ऐसी इकाई है। ये इसका मतलब आ कि अक्स बड़ा और बराबर है 2 के, अक्स का मान है वो 2 के बराबर भी और 2 से बड़ा भी है, दो कथन साथ में बोल रहा है ये। तो इसको हमें ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसमिका को हमें समीकरण बदलना पड़ेगा। ऐसमिका को समीकरण में बदलने पर समीकरण क्या होगा, देखो अक्स बराबर 2 हो जाएगा। समीकरण में बराबर निशान आता है, अक्स बराबर 2 हो गया। अब इसको हमें हल समुच्चय का मान ज्ञात करने के लिए हमें बताना होगा कि ये कौन समुच्चय, ये समुच्चय आपका मूल बिंदु संतुष्ट करता है या नहीं करता। इसमें मेन यही बात है, मूल बिंदु को संतुष्ट करता है तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु तरफ होगा, मूल बिंदु को से संतुष्ट नहीं है तो हल क्षेत्र विपरीत होगा। ये आपकी मेन मुख्य बात है पूरे सवाल में इसके अंदर। तो इसका मूल बिंदु क्या होगा, देखो मूल बिंदु 0 0 होता है हमारा, और मूल बिंदु से ऐसमी का संतुष्ट है या असंतुष्ट है, सत्य है या असत्य है, इसकी बात करें तो इस हमारे ऐसमी का ये रही, ये मूल बिंदु संतुष्ट है। मूल बिंदु वाला आपको अक्स वाई का मान जरूर लगाना होता है, यहाँ अक्स वाई है नहीं इसमें, तो अक्स का मान कितना आ गया आपका, अक्स का मान शून्य लगा दिया हमने। तो यह कथन इसका मतलब यह हुआ कि 0 बड़ा है 2 से, 0 बड़ा है 2 से, यह बात सही है गलत है, सत्य है असत्य है। यदि सत्य है तो संतुष्ट है, यदि असत्य है तो असंतुष्ट है। तो ये बात हमें गलत नजर आती है कि 0 बड़ा नहीं होता 2 से, 2 बड़ा होता 0 से। ये बोल रहा 0 बड़ा है 2 से, जिस साइड निशान ये खुला होता है उस साइड से बड़ी होनी चाहिए, जिस साइड चौंच है उस साइड से छोटी होती है। ये निशान बड़ा निशान है वो बड़ा है, 0 बड़ा है 2 से, ये कथन गलत है, ये निशान गलत लगा आपको। इसका मतलब गलत लगने मतलब हुआ कि यह मूल बिंदु से कहीं हमारे ऐसमी का असंतुष्ट है। मूल बिंदु से ऐसमी का असंतुष्ट है। यदि असंतुष्ट होती है, असंतुष्ट क्यों, कि ये बात सही नहीं है, गलत बात को हम असंतुष्ट बोलते हैं। यदि हमारे इसमें असंतुष्ट है तो क्या होगा इसका, तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत, मूल बिंदु क्या होगा, विपरीत होगा, और छायांकित भाग क्या होगा, विपरीत है, छायांकित है भाग है हल समुच्चय होगा। जो हम भाग छायांकित करते हैं वह हल समुच्चय हमारा होगा, उत्तर होगा। तो हमें ग्राफ भी मतलब बताएं, ये तो हमने आपको ये सामान ले में लिखनी होती है, हमें संतुष्ट है संतुष्ट है आपको लिखना जरूरी है, इसलिए बात करा था। दूर बता दूं आपको, पहली बात मेन बात है, मूल बिंदु 0 0 होता है। ग्राफ का जो मूल बिंदु होता है वहाँ अक्स वाई का तो अनुमान शून्य होता है। उसके बाद में ऐसी में हम दे रखी है आपको अक्स, और अक्स है बड़ा है और बराबर है 2 के, उसके बाद अक्स का मान 0 लगाना आपको, 0 बड़ा है 2 से, ये बात 0 बड़ा है 2 से। आप दिमाग सोचिए, बात ये लाइन कथन सही है गलत है, यहाँ जो लिखा है ये गलत है सही है, तो ये गलत है कि 0 बड़ा 2 से नहीं होता है, लेकिन ये वो बोल रहा है बड़ा है 2 से, इसका मतलब हम असंतुष्ट है, हम सहमत नहीं है, इसलिए असंतुष्ट लगा दिया। यदि असंतुष्ट है तो हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु क्या होगा, विपरीत होगा। और मूल विपरीत कौन सा होगा आपका, सांकेतिक भाग हम करेंगे वो भाग, सांकेतिक भाग ग्राफ में बातें समझेंगे। देखो यहाँ भाग देखो, ग्राफ के पेज पर आपको इस ग्राफ बनाना, बीच में मूल बिंदु होता है, यहाँ अक्स होता है, यहाँ अक्स डैश होता है, इस साइड अक्स के प्लस के मान है या माइनस मान है, ये वाई है ये वाई डैश है। हमें अंकित करना है 1 2 3 4, और इस साइड माइनस होगा, -1 -2 -3। यहाँ देखो 1 वाई वाले मान है आपको, नीचे वाई के मान माइनस होंगे, हो गया। तो इसमें पैमाने कितना होगा, देखो
पैमाना अक्स अक्ष पर कितना हो गया, एक बड़ा खाना बराबर, यहाँ एक का पहाड़ चल रहा है, गिनती चलिए 1 2 3 4, तो पैमाना कितना हो गया आपका, 1 हो गया। या 2 का पहाड़ चलता है पैमाना आपको 2 हो जाता है यहाँ। तो उसकी वाई एक्स में क्या होगा, एक बड़ा खाना बराबर कितना हो जाएगा, 1 इकाई होगा, 1 यूनिट होगा। अब हमें जो हमने शुरुआत में बदला अक्स का मान 2 है, क्योंकि ग्राफ में एक रेखा आती है, वो रेखा आनी जरूरी है। रेखा के कौन से भाग की तरफ हमारा संगीत भाग होगा, यहाँ आपको अंकित करना। अक्स का मान 2 है, तो अक्स का मान 2, अक्स का मान 2 कहाँ होता है, अक्स का मान अक्स वाला है, ये अक्स का मान 2 ये रहा। यदि अक्स का मान 2 है तो वाई का मान कितना होगा, अक्स वाई नहीं है तो वाई का मान क्या होगा, 0। क्या होगा आपका, यदि अक्स का मान दे रखा है, अक्स का मान दे रखा है, अक्स वाला मान हमें तो रेखा कहनी अक्स बराबर 2 की, तो कैसे ग्राफ बनेगा आपको। तो अक्स का मान जब दे रखा है तो वाई के समांतर आपको लाइन खींचनी होती है। ये लाइन कितनी लंबी कह सकते हैं आप, यहाँ ये लाइन हो गई। यहाँ पर क्या देखो, अक्स का मान तो 2 है तो वाई का मान नहीं है, तो वाई का मान क्या लेंगे, 0, क्योंकि पूरी अक्स लाइन पर वाई का मान 0 होता है, और वाई वाली लाइन पर अक्स का मान क्या होता है आपका, 0। हमें अक्स का मान दे रखा है, अक्स वाली किसके समांतर होती है, वाई के समांतर होती है। लाइन हम खींचती है इस प्रकार, यहाँ से इस प्रकार। आप देखो अक्स का आप दिमाग इस प्रकार हम खींच नहीं सकते हैं, लाइन अक्स लाइन है, आप इस खड़ी लाइन खींचने आपको क्या होगी, अक्स का मान दे रखा है वो वाई के समांतर होगा। तो अब देखो ये लाइन 2 भाग बनी, इस साइड वाला भाग है, इस साइड वाला भाग है, हमारा उत्तर है समूचे संयुक्त भाग कौन सा करना है आपको। तो हमें पहले लिख रखा है मूल बिंदु विपरीत है, विपरीत का मतलब उस साइड आगे हमें क्या करना है, इस साइड वाला भाग क्या करना है, हमें संयुक्त भाग करना है। इस साइड सारा भाग इसमें इतना ही बोला गया है कि आपको अक्स का मान बड़ा 2 से बड़ा, ये बड़ा कितना है, और ठेठ तो चलता जाएगा, ये आगे भी चलता है, हम क्या करना है, हमें ये संयुक्त भाग करना है। आगे से लगा सकते हैं, मतलब लिमिट नहीं है, आगे और भी आगे इसको क्या करना है, हमें संयुक्त भाग करना है। ये किसकी है, अक्स बड़ा 2 की अश्मी का ग्राफ है। ये वाई का मान यहाँ छोटा है -3 से, छोटा और बराबर भी है -3 के। तो हम ग्राफ बनाने के लिए हमें रेखा इसको अश्मी को समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो अश्मिका को समीकरण में बदलने पर समीकरण क्या, वाई का मान -3, ये समीकरण हो गया। अब हम मूल बिंदु बात करने, हमारा मूल बिंदु कितना होता है, हमारा मूल बिंदु होता है 0 0। तो मूल बिंदु से हमारा जो अश्मिका संतुष्ट है या नहीं है, तो मूल बिंदु मतलब आपको जो हमें आपको अश्मिका दे रखी है ये लिखने आपको। उसके बाद में y का मान आपको अक्स y का मान क्या लगाना होता है, 0 लगा, y है तो y 0 लगा दिया, पहले अक्स था बार y आ गया, तो माइनस ये बोला 0 छोटा है -3, निशान छोटा है, चौंस की साइड से छोटी है, तो आप ये निशान छोटा निशान होता है, ये निशान हम बड़ा बोलते हैं, ये निशान क्या होता है आपका छोटा है, निशान है छोटा है। अब यहाँ चौंस की तरफ से ये छोटी आ रही है, 0 छोटा है -3 से, तो ये बात सत्य है या सत्य, हम सहमत है नहीं है। तो 0 छोटा है -3 से, तो हम ये बात यूज कर देता है यहाँ की 0 छोटा कैसे, तो माइनस संख्या से -0 तो 20, 0 से सारी संख्या होती है, सारी माइनस संख्या छोटी होती है, 0 से प्लस संख्या तो 3 होता था, बड़ा सही बात है, लेकिन -3 है, 0 छोटा है -3 से, तो 0 से -3 छोटा नहीं होता है। ये -3 क्या होता है, 0 से -3 क्या होता है, 0 से क्या होता है छोटा, लेकिन ये बोल रहा है कि 0 छोटा है -3 से, 0 -3 से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब असंतुष्ट है। कहीं आपका अश्मिका मूल बिंदु से असमीका असंतुष्ट है, असंतुष्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु विपरीत हो, ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। अतः इसका हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु के क्या होगा, मूल बिंदु के विपरीत छायांकित भाग होगा,
मूल बिंदु विपरीत छायांकित भाग होगा उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। आपको यहाँ आपका अक्ष है, ये अक्ष है और यहाँ वाई है और यहाँ वाई डैश होगा, यहाँ मध्यम 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस साइड माइनस के होंगे -1, -2, -3, वाई के होंगे यहाँ -1, -2, -3, -4 और इसमें तो इसमें कितना हो जाएगा आपका। हमें अब देखना है कि y का मान -3 है। यहाँ y का मान -3 कहाँ है? ये लाइन y की लाइन है, ऊपर तो 3 प्लस का, नीचे माइनस का y है। ये बिंदु से आ गया तो आपको पता है ये लाइन अब जो बिंदु से लेकर गुजारने, आप ऐसे गुजारेंगे ऐसे गुजारेंगे तो हमें पता है y की जो मान और अक्ष क्या होता है, समांतर लाइन होती है। y का मान दिया तो हमें ये आडी लाइन खींचनी है आपको। ये कौन सा पॉइंट है? y लाइन पर अक्ष का मान तो 0 होता है, y का मान कितना -3 है। अक्ष का मान पहले लिखना होता है, y का मान आपको बाद में लिखना होता है। अब ये हमारा कौन सा होगा? इस साइड वाला होगा, लाइन इस साइड वाला होगा। तो हमें बोला है विपरीत है तो आपको इस साइड होगा। ये मूल बिंदु है, तरफ होता तो इस साइड हम ये बीच वाला भाग संयुक्त करते हैं, लेकिन विपरीत है तो आपको इस साइड वाला भाग है। ये साइड वाला भाग है नहीं, ये साइड इसको क्या करना है, हमें छायांकित करना है आपको। तो इसका कौन सा समीकरण होगा आपका? कौन सा समीकरण ये समीकरण ये पैमाना ये होगा आपका। पैमाना अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 और y अक्ष 1 बड़ा खाना बराबर कितना, 1 इकाई हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। हमें इस असीमी का ग्राफ बनाना है तो पहले आपको असीमी का समीकरण बदलना है आपको। तो असीमी का समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण ये हो जाएगा अक्ष माइनस का 2y बराबर 0। यहाँ 2 चर आ गए तो 2 चर आ गए तो आपको रेखा बनाने के पहले पिछले साल में 1 चर था, यह अक्ष दोनों चर आ गए तो हमें क्या करना पड़ेगा? अक्ष बराबर ये 2y साइड आ गया, प्लस का हो गया आपको। 2 चर वाले हम सारणी जिस प्रकार बनाते, पीछे भी 2 चर वाला ग्राफ आया था, वो 4/1 वाला सेम तरीका आपको इस प्रकार का मान। यहाँ देखो अक्ष का मान पता करेंगे कौन कौन से मान। तो अक्ष का मान क्या लगाया? पहले हमने 0 लगाया, अक्ष का मान 0, और भी मान लगा सकते, एक लगाया तो अक्ष का मान। यहाँ में अक्ष बराबर 2y है तो हमें y का मान लगाएंगे। यहाँ y बराबर 1 लगाया तो अक्ष का मान कितना है? 2 इंटू अक्ष का मान कितना आ गया? 2 आ गया। y का मान जब 2 लगाएंगे तो 2 इंटू 2, 2 2 4 आ जाएगा। और y का मान जब 3 लगाएंगे तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। y का मान जब हम 4 लगाएंगे तो कितना आ गया? 2 इंटू 2 चरों में समीकरण बनाने के लिए आपको ग्राफ में एक लाइन आती है, उस लाइन को अंकित तो हमें इस निम्न बिंदु के माध्यम से अंकित करना है। ये मान तो आपके हम सारणी के तौर पर हम लिख सकते हैं। यहाँ कौन कौन से मान है? यहाँ 2 चर है तो ये अक्ष है, y है, तो हमारा कौन सा मान है? पहले 1 है, पहले y का मान 2, अक्ष का मान 2 है, y का मान 1 है। y का मान इस साइड का आप नीचे लिखना है आपको। y का मान यहाँ, अक्ष का मान 4 है, 2 है, 6 है, 3 है और 8 है और 4 है। ये हमारे समीकरण सारणी बन गई। सारणी को ग्राफ में अंकित करना है। ग्राफ अंकित करने से पहले बताना पड़े मूल बिंदु संतुष्ट है या नहीं है। तो पर मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु होता है हमारा 0 0, ठीक है। हमारे असीमी का है अक्ष माइनस 2y। यहाँ अक्ष मूल में संतुष्ट करने वाला आपको अक्ष y का मान 0 लगाना है आपको। ये अक्ष का मान 0 लगा दिया, 2 इंटू 0 तो कितना? 0 माइनस 0 तो ये 0। ये कहता है बोला 0 छोटा है 0 से, 0 छोटा है 0 से। हमें पता 0 0 बराबर होता है, छोटा बड़ा नहीं होता। ये तो 0 छोटा है 0 से, बराबर निशान था लेकिन डबल काम कर रहा है आपका। 0 छोटा 0 से
और ये हम क्या हो गया असंतुष्ट, ये बात असत्य है, असत्य होती है उसको मैं असंतुष्ट कहते हैं। तो ये हम संतुष्ट नहीं है कि जीरो छोटा जीरो से कैसे हो सकता है, जीरो तो जीरो के बराबर होता है। तो हम उसका मतलब क्या हो गया, इसका हो गया मूल बिंदु से असमीका असंतुष्ट है, अतः इसका हल क्षेत्र रेखा के विपरीत छायांकित क्षेत्र हल समुच्चय में शामिल होगा, हल समुच्चय में शामिल होगा। तो उसका ग्राफ कैसे बनाए, देखो ग्राफ है यहाँ, देखो अक्ष के मान 2 की गुणनता 2 0 0 2 4 6 8 है, तो अक्ष के मान 2 ले लेंगे, या 2 4 6 और 8। ग्राफ पे मान अंतर बराबर होना चाहिए, -2 -4 -6। ये अक्ष देश है, ये y है, y देश है। ये अक्ष के मान गिनती में 1 2 3 से छोटे मान है, ये ले लेंगे 2 3 और 4। नीचे के -1, पैमाना कितना हो जाएगा, पैमाना अक्ष पर कितना हो जाएगा, 1 बड़ा खाना बराबर, हमने पैमाना यहाँ 2 का बड़ा लिखा है, पैमाना आपका 2 हो जाएगा, 2 इकाई। वाई अक्ष पर कितना हो जाएगा, 1 बड़ा खाना बराबर, या में 1 का बड़ा दर्शाया हुआ आपको 1 हो जाएगा। अब ये मान आपको सारे अंक यहाँ करने हैं आपको, पहला 2 1, 2 के ऊपर 1 का है, ये रहा 4 2 4 के ऊपर 2 का है, आगे 6 3 6 के ऊपर 3 का है, 8 4 के ऊपर 4 का है। अब ये इन दो बिंदु मिले, उसको क्या करना है, बिंदु मिलाना है। मूल में विपरीत होगा, विपरीत इस साइड होगा, आपको विपरीत ऊपर करना है। आपको यहाँ ऊपर वाला भाग है ना, ये क्या करना है आपको, ये इस साइड वाला भाग है, ये विपरीत निशान लगा देना, ये इस बात हमें संगीत भाग करना है, हमें पेंसिल से भर देना ये पूरा भाग। ये क्या हो जाएगा आपको, ये संगीत भाग हो जाएगा। किस कौन समीकरण का, ये है x - 2y इस समीकरण का समीकरण बदलना आपको, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, ऐसे में समीकरण बदलेंगे, 2x + 3y बराबर 6 बदल लिया। अब इसमें 2 चर है, तो 2 चर है, तो एक तो तरीका है आपको कि हम x y का मान, x का मान मानेंगे, y का मान आएगा, इस प्रकार 4.1 में हम ग्राफ बनाते हैं 2 चर वाले, उस प्रकार से हैं। और एक तरीका ये होता है, हमें इसमें होता है कि x एक बार x का मान जरूर ले लो और एक y का मान जरूर ले लो, आपको 2 मान मिल जाएंगे और 2 मान से ग्राफ मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं, मूल बिंदु संतुष्ट है या नहीं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मूल बिंदु हमारा कौन सा होगा, मूल बिंदु हमारा 0 0 है, और उसको ये असमीका संतुष्ट करती है नहीं करती, इसका मतलब आपको x y का मान 0 लगाना, 2 × 0 + 3 × 0, 3 और निशान नहीं तो गुणा में है, तो 0 + 0 0 0 0 होते हैं। तो ये बात देखो ध्यान से, 0 छोटा है 6 से, 0 छोटा है 6 से, तो इसका मतलब 0 छोटा है 6 से, आप बात सही है, हम भी सहमत है, ये भी सहमत है कि 0 छोटा है 6 से, होता है प्रकृति नहीं, 0 6 से छोटा ही होता है, ये बात सत्य है, सत्य है तो हम संतुष्ट है, सत्य है तो क्या होगा, हमें संतुष्ट है। तो मूल बिंदु से असमीका कहीं संतुष्ट है, संतुष्ट है, संतुष्ट है तो क्या होगा, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, मूल बिंदु की क्या होगा, मूल बिंदु की क्या होगा, तरफ होगा।
तरफ है संयुगित है भाग है हल समुच्चय होगा। मूल में असंतुष्ट होता है तो इस मूल बिंदु विपरीत नाम लिखते हैं। ये संतुष्ट इसी मूल बिंदु की तरफ है। संतुष्ट कब है? वास्तविक हो, सत्य है, 0 छोटा है 6 से, सत्य बात है। सत्य है तो संतुष्ट है, संतुष्ट है तो मूल बिंदु की तरफ है। ये मेन इसका विशेषता है। तो हम उसकी ग्राफ को अंकित करने के रेखा में ये दो चर है, तो आपको दो ग्राफ में आपको अंकित करने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए। दो बिंदु से रेखा बनती है, एक चर हो जाता है, एक बिंदु से बन जाती है। लेकिन यहाँ दो चर है, दो चर तो आपको दो बिंदु क्या दो में तरीका आपको दो चर होते हैं। हाँ, एक बार अक्ष मान ले लो, अक्ष मान लो तो अक्ष मान लेना समीकरण आप ये रहा 2x + 3y = 6। अक्ष का मान 0 लेंगे कितना हो? 2 × 0 + 3y = 6। 0 + 3y = 6। तो y का मान ज्ञात करना है तो y का मान 0 तीनों जोड़ते तो तीनों ही आते हैं, और 3 गुणा में 1 बटा में चले जाएगा आपका, तो कितना होता है आपका y का मान? अक्ष का मान 0 होता है तो y का मान कितना होता है? 2 होता है। एक बार आपको y का मान 0 लेना है। 2x + 3 × y का मान 0 = 6। 2x y को 3 को 0 से गुणा 0 आ गया। अब अक्ष का मान ज्ञात करना है तो 2 अक्ष के 2 गुणा में 2 बटा में जाएगा। 6 में 2 का भाग कितने बार गया? 6 में 2 का भाग गया 4 बार गया। तो अक्ष का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो हमारे सामने जो छोटी सारणी अंकित करते हैं, आपको समझाइए, आपको अक्ष है y है, अक्ष का मान 0 मान माना तो y का मान कितना है आपका? 2 आया। y का मान 0 मान माना, अक्ष का मान कितना है आपको? 4। तो ये हमें ये सारणी हमें अंकित करनी है ग्राफ में। ग्राफ में छोटा सा नमूना बता रहा हूँ। यहाँ x है, x डैश सही साइड में, ये y है, ये y है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4, ऊपर भी लगा दें y और लाइन पर 3 और 4, नीचे -1 -2। हमारे मान सारे मान प्लस में है। हमें y अक्ष का तान बिंदु प्राप्त करना है। तो पहला मान 0 2 0 2 0 ये रहा, 0 ऊपर 2 का है आपका, ये रहा, ये y अक्ष का तान बिंदु हो गया। उसके बाद 4 0 4 0 ये किसका हो गया? आपको अक्ष का तान बिंदु हो गए। 2 लाइन हो गए, दोनों लाइन का तान बिंदु हो गया। हमें इसको मिलान करना है। अब मूल बिंदु मूल बिंदु विपरीत साइड है। मूल बिंदु ये रहा, मूल बिंदु तरफ का मतलब मूल बिंदु की साइड में आएगा, इस साइड में, इस साइड वाला भाग होगा। हमें एक आयत की तरह आपको लाइन खींचनी है, हमें छोटा आयताकार भाग बनाना है। हमें ये लाइन तो पता है, ये सारा भाग है इस साइड वाला। हम क्या करना है? आपको छायांकित करना है। ये पूरा भाग क्या करना है? ये भाग है, ये तरफ है, ये लाइन है। मूल बिंदु ये इस तरफ, इस साइड होगा, विपरीत उस साइड होगा। हमें बोला गया मूल बिंदु की तरफ है, संतुष्ट होता है, मूल तरफ होगा, तरफ होता है, तरफ हो गई। इस प्रकार से आयताकार निशान आपको छायांकित भाग आपको आयताकार रूप में आपको अंकित करना है। इस वाली तीर सा लगा, मतलब इस साइड वाला सारा भाग होगा। ये सीधा बोल रहा है, ये इसमें बड़ा है 6 से, यहाँ क्या छोटा है 6 से, इस प्रकार से कथन बोल रहा है।